तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो जो सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। ये नाम शायद आपने सुना होगा। ये मामला आधुनिक इतिहास के सबसे कह सकते हैं परेशान करने वाले और उलझे हुए मामलों में से एक है। और ये सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक पड़ताल है इस बात की कि कैसे पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव न्याय के तराजू को झुका सकता है और पीछे छोड़ जाता है ऐसे सवाल जो आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। और असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैसा और पावर न्याय के रास्ते को कैसे और कितना प्रभावित कर सकते हैं। जब मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ी हों तो क्या न्याय का खेल वाकई बदल जाता है? तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में था, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा आदमी जो बेहिसाब दौलत और असर रसूख के पर्दे के पीछे जीता था, पब्लिक की नज़रों से हमेशा दूर, एक रहस्य की तरह। बाहरी दुनिया के लिए उसकी इमेज थी एक कामयाब अमेरिकन फाइनेंसर की, लेकिन ये बस एक चेहरा था, एक मुखौटा, एक ऐसी कहानी जो बहुत सोच समझ कर गढ़ी गई थी ताकि उसकी दौलत के असली सोर्स पर पर्दा पड़ा रहे। और देखिए, उसकी दौलत कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कोई जानी मानी पब्लिक कंपनी नहीं चलाता था, ना ही उसका कोई मशहूर इन्वेस्टमेंट फर्म था। तो फिर सवाल उठता है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, और बस इसी रहस्य ने उसके चारों तरफ शक का एक जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसकी लाइफस्टाइल इस रहस्य को और भी गहरा कर देती थी। जरा सोचिए, कई महंगी प्रॉपर्टीज, एक प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि एक पूरा प्राइवेट आइलैंड, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में आलीशान घर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो उसकी जानी पहचानी कमाई के सोर्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। और यही वो बात थी जो कई लोगों के लिए खतरे की पहली घंटी बनी। लेकिन देखिए, एप्स्टीन की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी, उसकी असली ताकत उसके कनेक्शंस में थी। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल था। एक ऐसा नेटवर्क जिसने शायद उसे सालों तक एक सुरक्षा कवच दिया। उसका नेटवर्क समाज के हर पावरफुल तबके तक फैला हुआ था। पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, एकेडेमिक्स, सेलिब्रिटीज और तो और रॉयल फैमिलीज के सदस्यों तक उसकी पहुंच थी। मतलब वो उन लोगों के साथ उठता बैठता था जो दुनिया का रुख तय करते हैं। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ जान पहचान या उठना बैठना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो भी किसी गुनाह में शामिल है। हम यहाँ सिर्फ जो फैक्ट सामने हैं उन पर ही ध्यान देंगे और किसी भी तरह के अंदाजे या अटकलों से बचेंगे। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने पहली बार हमारे जस्टिस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये बात है 2008 के एक प्ली डील की। एक ऐसा मोड़ जिसने बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पावरफुल लोगों के लिए कानून के नियम अलग होते हैं। तो ये सब शुरू हुआ था 2000 के दशक के बीच में। तब पहली बार कुछ नाबालिग लड़कियों ने आगे आकर सेक्सुअल अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए। जैसे जैसे और लड़कियां सामने आईं, एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज पर लंबे समय से चल रहे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा थी। तो ये 2008 का प्ली डील इतना शॉकिंग क्यों था? चलिए समझते हैं। एक तरफ उस पर गंभीर फेडरल चार्जेस लग सकते थे जिससे उसे लंबी जेल होती, लेकिन हुआ क्या? उसे सिर्फ कुछ मामूली स्टेट चार्जेस के लिए दोषी ठहराया गया। और सजा इतनी कम कि उसे दिन में काम करने के लिए जेल से बाहर जाने की भी इजाजत थी। ये कई लोगों को न्याय का मजाक जैसा लगा और इस डील की चारों तरफ से आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि फेडरल चार्जेस तो पूरी तरह से हटा ही दिए गए, और सबसे बुरी बात, पीड़ितों को इस डील के बारे में ठीक से बताया तक नहीं गया। ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने उनको पूरी तरह से निराश कर दिया हो, जैसे एक ताकतवर आदमी को बचाने के लिए उनकी आवाज को सुना ही नहीं गया। कई सालों की खामोशी के बाद 2019 में ये केस एक तूफान की तरह वापस आया। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी ने जवाबदेही की एक नई उम्मीद जगा दी। लोगों को लगा कि चलो आखिरकार अब न्याय होगा। और इस बार आरोप पहले से कहीं ज्यादा संगीन थे। नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के शोषण के लिए एक पूरा नेटवर्क चलाने के आरोप।
इन चार्जेस ने मामले को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं। लगा कि इस बार सच बाहर आकर ही रहेगा। अब उम्मीद थी एक पूरी पब्लिक कोर्ट प्रोसीडिंग की। ये सिर्फ एप्स्टीन को सजा दिलाने की बात नहीं थी, ये उन अनगिनत पीड़ितों के लिए न्याय का एक मौका था जो सालों से अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ठीक जब दुनिया एक ऐतिहासिक ट्रायल की तैयारी कर रही थी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और क्रिमिनल केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगस्त 2019, अपने ट्रायल का इंतजार करते हुए जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर मौत की वजह सुसाइड बताई गई, लेकिन इस एक जवाब ने हजारों नए सवाल खड़े कर दिए। और इन सवालों को और हवा मिली जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई थी। पता चला कि जेल के कैमरे कथित तौर पर काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ने उस पर ठीक से नजर नहीं रखी, जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं उनका पालन नहीं किया गया। अब सवाल ये था कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली फेडरल जेल में ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मौत का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी नतीजा ये था कि अब कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेंगे, कोई गवाही नहीं, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, कोई फैसला नहीं। पीड़ितों के लिए और पब्लिक के लिए सच और जवाबदेही के दरवाजे जैसे हमेशा के लिए बंद हो गए। एप्स्टीन की मौत से क्रिमिनल केस जरूर खत्म हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। इसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये केस आज भी इतना जरूरी क्यों है और इससे हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीड़ितों की। उनके लिए ये एक और धोखे जैसा था। उन्हें कोर्ट में अपने गुनहगार का सामना करने का मौका नहीं मिला, उन्हें पब्लिक में अपनी कहानी बताने का मौका नहीं मिला। जो एक क्लोजर की भावना होती है, जो एक पूरे न्याय की भावना होती है, वो उनसे छीन ली गई। तो इस पूरे एप्स्टीन मामले से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत ज़रूरी बातें। पहला, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पीड़ितों की बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तीसरा, हमारे लीगल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, जेलों और अदालतों में निगरानी यानी ओवरसाइट क्रिटिकल है। एक बात है जो इस पूरे केस को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयान करती है। ये मामला इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे धन और शक्ति न्याय में देरी कर सकते हैं और कैसे कानूनी खामियां पीड़ितों को विफल कर सकती हैं। ये सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की बात नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की बात है जिसे पैसा और पावर अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। और आखिर में जेफरी एप्स्टीन का केस अधूरे न्याय का एक बहुत ही पावरफुल और परेशान करने वाला सिंबल बनकर रह गया है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि सत्ता के सामने सच बोलना कितना जरूरी है, और ये भी कि न्याय की लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी और मुश्किल क्यों न हो, वो हमेशा लड़ने लायक